हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हमारा जो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। उसमें हमारा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग छूट गया था और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको पहले आप समझ जाइए। जो हमारा डीएनए होता है उसकी जो विशेषताएं होती है उसके आधार पे प्रत्येक जीव की जो अलग अलग पहचान की जाती है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। एक दूसरा सिर्फ जो है फिंगरप्रिंटिंग होता है। फिंगरप्रिंटिंग में जो ये हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं इनमें जो वो होता है फिंगर होते हैं, इनमें जो उनकी जो संरचना होती है वो भी प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है। चाहे वो उंगलियों की हो चाहे वो पैर के उंगलियों की हो, उसके आधार पे भी व्यक्तियों की पहचान की जाती है। लेकिन यह पहचान अस्थायी होती है क्योंकि हम किसी के भी थंब को या उंगलियों को जो है इसके जो निशान हैं, इसके जो सर्किल हैं, इसको मिटा सकते हैं या सर्जरी के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। इसलिए ये जो है साइंस में उतना ऑथेंटिक नहीं होता है। तो जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके द्वारा हम जो है जो प्रत्येक जीव की जो सेल्स होती हैं, खासकर हम यहाँ पे मानव की बात करेंगे। मानव शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो जो है ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो जो है शरीर के कोई भी अंग की कोई भी कोशिका है या बोन्स हैं, चाहे हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर की चाहे कोशिकाएं हैं या हमारे जो बाल हैं, बाल जो है जड़ सहित होने चाहिए उसकी जड़ की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो डीएनए होता है इसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते किसको है। डीएनए जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है डीएनए की विशिष्टताओं को ही या डीएनए की जो विशेषताएं हैं उनकी पहचान को ही हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है आज के दौर में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। चाहे वो जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वो जो है पैटर्निटी टेस्टिंग में हो, चाहे वो जेनेटिक मैपिंग में हो, चाहे वो रेप केसेस में हो, या आजकल जो है जो आपदाएं आ रही हैं, आपदाओं में कोई मिसकैरेज हो गया है और उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, उसका शरीर का कोई अंग मिला है तो उसका हम जो है डीएनए टेस्टिंग के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं। यहां पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके बारे में सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक हुए एलेक जैफनी, उन्होंने जो है 1985 में 1985 में सबसे पहले जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। जो ये डीएनए है आपको पता है डीएनए हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विरुज की संरचना होती है और प्रत्येक मनुष्य का जो डीएनए है उसमें 99.9% सिमिलरिटीज होती है, एक जैसा होता है। प्रत्येक चाहे वो संसार के कोई व्यक्ति, सब व्यक्तियों में 99.9% डीएनए एक जैसा होता है। इसे हम बल्क डीएनए कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बल्क डीएनए। और सिर्फ 0.1% डीएनए प्रत्येक व्यक्तियों का अलग अलग होता है। और इस जो ये सिर्फ जो है 0.1% जो डीएनए जो अलग है इसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। और यही सैटेलाइट डीएनए जो प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि जो है भाई बहन, माता पिता, सब में ये जो है अलग अलग प्रकार का होता है। इसी के द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति की पहचान अलग अलग करते हैं।
अब यहां पे हम जो है, जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट जो डीएनए होता है, इसमें जो क्षारक क्रम होते हैं, या जो है जो इस सैटेलाइट डीएनए को बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये जो है इनमें जो क्षारक का अनुक्रम होता है, उसके आधार पे इस सैटेलाइट डीएनए को हम जो है दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। एक हो गया माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और दूसरा हो गया मिनी सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो जो है जो सैटेलाइट डीएनए है, इसको हमने जो है दो भागों में बांटा, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। जो माइक्रो सैटेलाइट है, इनमें जो है 2 से 2 से लेके 6 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम होते हैं। और जो ये मिनी सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट में 6 से लेकर या 10 से लेके और 100 तक न्यूक्लियोटाइड में क्षारक के अनुक्रम होते हैं। और यहां पे हम जो है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें हम जो है मिनी सैटेलाइट डीएनए अनुक्रम का जो है इसी का उपयोग करते हैं। बहुत बार आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम आप देंगे, तो उसमें ये अक्सर पूछा जाता है जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए के किस भाग से हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पहचानते हैं। तो आप लिखेंगे मिनी सैटेलाइट जो डीएनए है, इसी का उपयोग हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। अब यहां पे जो है सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता क्यों होती है। कहीं पे अगर जो है सबसे पहला है क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अगर कहीं पे कोई आपराधिक घटना हुई है, कहीं पे जो है चोरी हुई है, या जो है मर्डर केस हुआ है, या कोई अन्य वारदात हुई है, और वहां पे हमें जो है जो अपराधी है उसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन हमें उसका जो है या तो जो है वहां पे खून का धब्बा मिला, या हमें जो है वहां पे उसके शरीर का कोई अंश मिला, या वहां पे हमें उसका जो है सीमेन मिला, या स्पर्म मिला, या जो है हमें खाली एक बाल ही क्यों ना मिला हो, हम उसके इस अंगों की सहायता से ही या उसके शरीर के इन परमाणु से ही उसकी खोज कर सकते हैं। तो पहला हो गया क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हम जो है इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है पैटर्निटी टेस्टिंग। आज के दौर में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे के जो है जो वास्तविक या जो जैविक माता पिता हैं, उनकी पहचान करने में दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए हैं हमारे देश में। जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए, उनके सामने भी आया था कि एक उनका जो है तथाकथित व्यक्ति ने कहा था कि मेरे जो है पिता वो हैं। तो उनमें भी जो है बाद में जो है कोर्ट के द्वारा जो है डीएनए टेस्टिंग कराई गई, और डीएनए टेस्टिंग के द्वारा जो है उनकी पहचान की गई वास्तविक ये है। तो कहने का मतलब ये है, जहां पे माता पिता का संदेह हो कि ये जो है पुत्र है कि नहीं है, उनका जो है जैविक पुत्र है कि नहीं है, तो उसकी पहचान भी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जेनेटिक मैपिंग, जो आनुवंशिक वंशावली है, उसकी प्योरिटी के लिए भी हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे देश में जो है ऐसी घटनाएं होती हैं, या जो है विश्व के जो अन्य देश हैं उसमें आज के दौर में बहुत सारे जो है रेप केसेस ज्यादा आ रही है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, और वहां पे भी जो है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा ही यह घटना की गई है, उसके जो है टेस्टिंग के लिए भी जो है
हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टेस्टिंग का जो है हम जो है इसमें सहारा लेते हैं। इसके अलावा जो आपदाएं होती हैं, आपदाओं में जो है कोई व्यक्ति जो है किसी की पहचान नहीं हो पा रही है, उसके शरीर का कोई अंग मिला या बहुत सालों के बाद कोई सिर्फ हड्डी ही उसकी मिली, तो उस हड्डी का भी जो है जेनेटिक मैपिंग के द्वारा या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं। अब जो है हमारे सामने जो है प्रश्न आता है कि जो है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके स्टेप क्या होंगे। तो उसको जानने से पहले हम ये बता दें कि जो ये मिनी सैटेलाइट है या जो है सैटेलाइट डीएनए है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें ध्यान देना, यहां पे प्रत्येक व्यक्ति का जो सैटेलाइट डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो क्षारक होते हैं, क्षारक जैसे एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, फिर इसके बाद अगर इसमें एडेनिन आ रहा, थायमिन आ रहा, या फिर जो है एडेनिन आ रहा, थायमिन आ रहा, तो ये जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार ये क्षारक, तो इसे हम रिपीटेड क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये जो है 10 बार भी रिपीट हो सकता है, 15 बार भी रिपीट हो सकता है, 20 बार भी रिपीट हो सकता है। और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें जो क्षारक है, उदाहरण के लिए एडेनोसिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, और ये रिपीट जो है 20 टाइम्स हो रहा है। भले ध्यान ये देना, दो जैसे कोई तीसरा व्यक्ति है, इसमें भी एडेनोसिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, एडेनोसिन, थायमिन, साइटोसिन है, लेकिन वो जो है 20 बार नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में जो ये रिपीटेड डीएनए है उनमें जो क्षारक अनुक्रम है उनकी पुनरावृत्ति होने की सिर्फ और सिर्फ एक संभावना होती है। वो जो है दो व्यक्तियों में वो रिपीटेड डीएनए के जो क्षारक हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो सैटेलाइट डीएनए है वो अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो मूल डीएनए है, मूल डीएनए से कैसे हम व्यक्ति की पहचान करेंगे, या स्टेप ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके चरण क्या क्या होते हैं। यहां पे ध्यान देंगे, जिस व्यक्ति का हमने डीएनए पहचान करनी है तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि उस व्यक्ति का हम शरीर का कोई भी एक अंश लेंगे या एक सैंपल लेंगे, चाहे हम जो है ब्लड ले लें, चाहे हम जो है कोई सेल ले लें, चाहे हम जो है सीमेन ले लें, चाहे हम जो है स्पर्म ले लें, या हम जो है बोन्स की सेल्स ले लें, या जो है हेयर, रूट हेयर ले लें, इनको हम लेंगे और इसको हम जो है जो उस भाग को है उसको हम पृथक करेंगे। अब सबसे पहले जो हमने सेल्स ली है उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, जो उसका जो मूल डीएनए है, इसकी पहचान करेंगे, इसको अलग करेंगे। अब जो है मुख्य घटना अब जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यहीं से शुरू होती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो ये डीएनए है इस डीएनए को एक पात्र में हम रखेंगे, और यह पात्र कैसा होना चाहिए, यह पात्र जो है इसको बार बार हिलाएंगे और हिलाने से ये विशेष प्रकार का जो है
पात्र होता है, इसमें हिलाने से जो ये डीएनए होता है, जो मूल डीएनए है, इसमें से जो बल्क डीएनए है और जो सैटेलाइट डीएनए है वो अलग अलग हो जाता है। ध्यान देना, बल्क डीएनए बड़ा है तो इस पात्र के नीचे से बैठ जाता है, और जो सैटेलाइट डीएनए है वो हल्का होने के कारण ऊपर रहता है। हल्का होने के कारण क्या रहता है? ऊपर रहता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमें जो है सैटेलाइट डीएनए प्राप्त हुआ, इस सैटेलाइट डीएनए में हम जो है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, यह इनको अलग अलग करने का कार्य करता है। जो सैटेलाइट डीएनए है इसके खंडों को, सैटेलाइट डीएनए पहले हमारा ऐसा था, ध्यान देना, इसको हम अलग अलग करने के लिए एक एंजाइम को लेते हैं और उस एंजाइम को हम कहते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और यह एंजाइम क्या करता है? डीएनए को क्लीवेज करता है, डीएनए के खंडों को अलग अलग करता है। अब जो ही इस एंजाइम ने डीएनए के खंडों को, किस डीएनए के? सैटेलाइट डीएनए के खंडों को जब अलग अलग किया तो ये सैटेलाइट डीएनए के खंड जो है क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब इसमें हम जो है क्या करेंगे, जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए में हम क्या करेंगे कि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे। अब सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को जो ही हम इस सैटेलाइट डीएनए में डालते हैं तो इसके दो खंड थे, दोनों खंड अब लिपटे हुए नहीं है, अलग अलग थे, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने से अब ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से ये दूर हो जाते हैं। अब जो है जो ही ये अलग अलग हो गए, अब हमें इसका जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी क्रिया हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया हम यहां पे करते हैं। अब यहां पे एक नया टर्म आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो ये डीएनए के खंड अलग अलग हुए हैं, इनको हम एक विशिष्ट आयताकार नुमा पात्र में लेते हैं, जैसे ये है। और इस आयताकार जो पात्र है, इसमें जो ये डीएनए के खंड थे अलग, अगर जो है हमारे अलग अलग सैंपल ला रखे हैं तो अलग अलग सैंपलों को इसमें डाल देते हैं, इन डीएनए के हेलिकलों को, जो सैटेलाइट डीएनए के जो अलग खंड है इनको अलग अलग भागों में डालते हैं। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया कराते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोडों को डालते हैं। दो इलेक्ट्रोड हैं इसमें, एक है माइनस वाला, एक है प्लस वाला। ठीक है, कैथोड और एनोड। और हमें पता है जो डीएनए होता है इसमें नेगेटिव चार्ज